So the center could have gone for a review petition. Review petition का भी ऑप्शन था सेंटर के पास, लेकिन सेंटर चोज द ऑप्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. तो सेंटर ने चूज किया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी इंपॉर्टेंट मैटर. अच्छा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. दिस इज ऑल्सो नोन एज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो से नो टू गिव इट्स ओपिनियन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है. अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमको आपका ओपिनियन चाहिए, एंड प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, यानी कि अंडर आर्टिकल 74 वी नो दैट इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग through the president opinion of Supreme Court on any important issue. So Supreme Court is not bound, and Supreme Court can also say no to give its opinion, and this has happened in a very famous case in 1993. So 1993 में राम जन्मभूमि केस में Supreme Court has actually said no. Give its opinion under article 143. तो ये भी आपको याद रखना है. समटाइम्स इन एग्जाम दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट ऑन विच इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू गिव इट्स ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143. सो राम जन्मभूमि केस ऑफ 1993. Another important fact we should note here is that this was the 16th presidential reference so far. Since independence, this was the 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. राइट, तो ये नंबर भी आपको याद रखना चाहिए. 16 था ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, एंड वन मोर थिंग दैट वी शुड रिमेंबर हियर इज दैट व्हेनेवर अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज मेड, तो इंपॉर्टेंट इशू होता है और इसमें कम से कम 5 जजेस बेंच बैठती है जो डिसाइड करती है. तो इट इज ऑलवेज अ 5 जजेस बेंच एटलीस्ट. तो इट इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. So presidential reference is always decided by a constitutional bench of at least 5 judges. At least 5 judges. So this also we should remember.